मर के पढ़ाता है कि मेरे बाल बच्चा के नौकरी होवे, और कुछ नहीं होता, बाहर जाता है, बाहर से आता है, यही तो कर रहा है। रोज हाथ जोड़ने आता है, दीदी दे दीजिए, मेरा दे दीजिए, और हमको देखवे नहीं करते हैं, तो हम दीदी कैसे देखेगा? देंगे तो आप ही का दूसरा देखेगा। देखिए, बिहार चुनाव में जो पहले मतदान की तारीख है वो नजदीक आ चुकी है। इस तरीके से अब शायद ही कोई लोग ऐसे होंगे जो अब ये तय करने में रुके होंगे कि वो इस बार किसको अपना वोट देने जा रहे हैं। लोगों के मन में सरकारें चुनने की जो प्रक्रिया है वो लगभग तय हो चुकी होगी। कहीं मुद्दा है रोजगार का, कहीं सड़क का, तो कहीं विकास का, लेकिन इसमें एक और कड़ी जुड़ती जा रही है, वो है अभिनेता और अभिनेत्रियों के। इसी कड़ी में आज हम हैं हिलसा विधानसभा के अंदर, और आज आइए यहाँ की महिलाओं से जानने का प्रयास करते हैं कि हिलसा विधानसभा में विकास किस प्रकार से हुआ है। क्या यहाँ पर जिस तरीके से चुनावी वादे किए जाते हैं रोजगार के, रोजगार मिले, जिस तरीके से चुनाव के समय वादे किए जाते हैं विकास के, क्या विकास हुआ कि वो भी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय के लिए ही था? लग रहा है कुछ विकास हुआ है यहाँ पे, जो वर्तमान यहाँ पे विधायक है उनके द्वारा कुछ उन्होंने काम किया है? हाँ, लैकन बुतरों का नौकरी उकरी नहीं, सब पढ़ लिख के बैठा हुआ है घर में। सबको रोजगार सबको मिला हुआ? हाँ, रोजगार कोई के नहीं मिला, रोजगार कहाँ है? रोजगार नहीं है? पूंजी वाला बैठा हुआ है, जिसको पूंजी जो कर रहा नहीं है, जो बैठा है। मतलब आप कह रहे हैं इसके पास पहले से पैसा है, उसने अपना खुद का कुछ कर लिया, जिनके पास नहीं है, सरकार की तरफ से कोई रोजगार नहीं ना सरकार तरफ से रोजगार नहीं मिला। अच्छा, इसके बताइए कि आपके और इसके साथ साथ हिलसा में किस किस क्षेत्रों में आप लोग चाहते हैं कि विकास होना चाहिए था पर आज तक वहाँ कभी किसी का तो होवे किया है आगे, क्या विकास? लाइन फ्री हो गया और उसमें रोड बन गया, नल जल दे दिया, ये सब तो विकास होवे किया। अगला तो कुछ होवे किया न, कैसे हुआ होवे किया, लेकिन अब अगला ना जानेगा। इस बार आप किसको वोट देने जा रहे हैं? वहीं की दोबारा बदलाव कर? जिसको मारेगा उसको देगा, हम अपनी कोई के नहीं पड़ जाएगा। मतदान है, हम किसी के बस में नहीं आने वाला है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप वश में ये हाँ, तो हम मतदान मन के बात है। तो किसको देने जा रही हैं? हम किसी के नाम अभी पता नहीं है हमको, किसको मती बुद्धि हो जिसको दे देंगे। 2 दिन बाद आपके क्षेत्र में चुनाव को अभी तक पता ही नहीं पता है हमको, हम जखना मन जाए ना दे देंगे, जिसको मन जिसको दे देंगे। चलिए, हो सकता है कि शायद वो लोग बताना ना चाहते हो, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? अपना मर्जी वोट किसी को भी दे सकते हैं। तो किसको बदलाव चाहेंगे कि भाई? नहीं बताया है, कुछ बेरोजगार हम लोग तो सब हैं, कोई यहाँ पे पढ़ लिख कर कुछ नहीं मिल रहा है, लाभ कुछ बच्चे लोग को है ही नहीं है, क्या चीज का वोट देगा? तो बदलाव करेंगे इस बार की वही सरकार दोबारा से हो? वो तो जखन देखा जाएगा, जखन क्या बदलाव होगा नहीं होगा वो सब देखा जाएगा। कब देखेंगे? अब तो 4-6 तारीख को चुनाव होने वाला है। आने दीजिए, जिस टाइम आए वो सब पता लग जाएगा सबको। सबको पता चलेगा, मतलब किसी को बताना नहीं है? नहीं बताना है। बता देगा तब तो गड़बड़ा ही जाएगा, जिसको मर रहेगा उसका ही देगा वोट, ऐसे तो बतावेंगे नहीं। अब बाल बच्चा पढ़ लिख के इन्हें ढलकता है उन्हें ढलकता है, और सरकार कुछ बनावे नहीं करता है, और सब ऐसे बाहर जाता है भीतर आता है, यही में तो आदमी मर रहा है। बड़का आदमी को बनाता है, छोटका आदमी को डुबाता है, इसीलिए तो कह के वोट नहीं हम देंगे, जिसको मर रहेगा उसी के देंगे। तो क्या लग रहा है इस बार मतलब फिर से वही सरकार आने वाली है कि आप लोग बदलाव की तरफ? हम कह नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते? कुछ नहीं कह सकते हैं, वो आवेगा मुंह पर तो जिसको वोट रहेगा उसका ही देगा हम। अच्छा, वर्तमान जो विधायक है उन्होंने आपको लगता है कुछ काम किया है आप लोग के क्षेत्र में? कहाँ कुछ कर रहा है? बड़काने आदमी का बनाता है, छोटका आदमी का बिल्टाता है, गरीब आदमी मर मर के पढ़ाता है कि मेरे बाल बच्चा के नौकरी होवे, और कुछ नहीं होता, बाहर जाता है, बाहर से आता है, यही तो कर रहा है। मतलब रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, रोजगार सरकार देवे नहीं करता है, जिसको घर में नौकरी है उसी का नौकरी डालता है, और गरीब आदमी मर रहा है। इसलिए जब वोट पड़ेगा ना, जिसको मर रहेगा उसी के देंगे, हम गारंटी नहीं ले रहे हैं कि हम फलाना आदमी के देंगे, किसी का बस में नहीं है, हमको बस में नहीं है तो हम कहाँ सरकार के बस में रहेगा। आपको वश में कौन रख रहा है मुझे ये बताइए, क्या किसी का डर है? किससे? सरकार बस अब हाथ जोड़ने आता है, दीदी दे दीजिए, मेरा दे दीजिए, और हमको देखवे नहीं करते हैं, तो हम दीदी कैसे देखेगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय ही वो लोग सिर्फ आप लोगों के पास आते हैं, उसके बाद से भूल जाते हैं? ना, सही हम बोलते हैं, हमार बेटा 5 गो है, 5 बेरोजगारिया है, अब कितना माँ बाप
कमा कमा के खिलावेगा? बताया नहीं, कभी टूटल झोपड़ी है, घर है, बाल बच्चा के खिलाना कि घर बनाना? ये बताइए कि आज आप लोग के पास विकल्प में है, एक तरफ नीतीश कुमार की जो सरकार अभी वर्तमान में है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी निकले हुए हैं, अब प्रशांत किशोर जी भी नई नई पार्टी आ गई है बिहार में। तो पहले तो आप लोग के पास ऑप्शन दो ही थे, या तो नीतीश कुमार या फिर लालू यादव। अब एक नई पार्टी आई हुई प्रशांत किशोर जी को, तो कुछ आप लोग उम्मीद लग रहा है कि अब शायद बिहार में विकास होगा, आप लोग के बच्चों के लिए रोजगार वगैरह मिलेगा कुछ, कि अभी भी कोई उम्मीद नहीं लग रहा? हम लोग का तो 1100 रुपया मिलता है, वही बेचारा दे रहे हैं। अब जीतेगा तो कुछ जरूर विकास करेगा। कौन जीतेगा? अब जो दे रहे हैं, जिसको जितावेंगे आप क्या करेंगे? मतलब अभी फिर से उसी की तरफ जाना है? बार बीमार पड़ते हैं तो पैसा नहीं रहता है, तो वही 1100 रुपया निकाल कर दिखाते हैं। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोजगार मिले ना मिले, मुझे पैसे मिल रहा है तो मैं वोट दूंगी। तो क्या करे? वही 1100 आशा न है, 1100 आशा न है कि हमको तबीयत खराब रहता है, नहीं रहता तो निकाल कर लाते दिखाते हैं। अगर अच्छी सरकार की आप चुनाव करें तो क्या बता, आपके बच्चों के पास भी रोजगार हो, तब तो ये 1100 रुपए की आवश्यकता ना हो। तो ऐसा लगता है आपको कि ये जो चुनावी ढकोसले होते हैं या फिर लोभ और लालच होता है? कुमार जीतेगा तो बाल बच्चा के आगे में बढ़ावेगा, क्या करे? अभी उसी के ना असरा देखे, आप खिलाएंगे तो आप ही के असरा देखेंगे, बताइए। देखिए, लोगों का कहना है कि इससे मतलब नहीं है कि विकास होगा कि नहीं होगा, रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं वोट उन्हीं को दूंगा।